बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज जो है हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। सो हमारे पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3। अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड क्रैशेज इनटू अ ट्री। एक कोई गाड़ी है जो कि जिसकी इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, वो क्रैश कर लेता है किसी ट्री के साथ, उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। फाइंड द मैग्नीट्यूड of the average force acting on passenger of mass 70 kg in each of the following cases। उस गाड़ी में जो पैसेंजर बैठा हुआ है 70 kg जो है उसका मास है, तो हमें उसके ऊपर जो है एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन ए, इफ द पैसेंजर इज नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, अगर जो है पैसेंजर ने सीट बेल्ट जो है नहीं पहना है, नहीं लगाया, ही इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ कोलिजन विद द विंडशील्ड एंड डैशबोर्ड दैट लास्ट 2 मिली सेकेंड। वो जब रेस्ट में आता है तो कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 2 मिली सेकेंड, क्योंकि उसकी कोलिजन हो जाएगी डैशबोर्ड के साथ। इसके बाद लिखा है कि द कार इज इक्विप्ड विद अ पैसेंजर साइड एयर बैग। फिर जो है दूसरा कार हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसको जो है एयर बैग के साथ इक्विप्ड उसमें लगाए गए हैं, देन द फोर्स ड्यू टू एयर बैग एक्ट्स फॉर 45 मिली सेकेंड। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है और उस पैसेंजर को रेस्ट में ला सकता है, तो कितने टाइम में रेस्ट में लाएगा? 45 मिली सेकेंड। ब्रिंग द पैसेंजर टू रेस्ट। अब हमने फाइंड क्या करना है? एवरेज फोर्सेस इन दोनों केसेस में। नाउ हमारे पास है गिवन डेटा। सो हमारे पास स्पीड इनिशियल वेलोसिटी जो है ये बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद कहा गया था कि क्रैश इनटू रेस्ट, जब ये क्रैश कर लेगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम VF की बात कर लेते हैं, तो वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। सिमिलरली मास जो है वो गिवन है, वो है 70 kg। अब रिक्वायर्ड डेटा क्या है हमारे पास कि आपने फाइंड आउट करना है दोनों केसेस में ऑप्शन ए एवरेज फोर्स ऑन पैसेंजर, और ये फाइंड आउट करना है। और इस केस में हमारे पास जो टाइम गिवन है, लेट इसको मैं डेल्टा T1 कह देता हूँ, वो है हमारे पास 2 मिली सेकेंड। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ सेकेंड, ये गिवन। ऑप्शन बी जो है इसमें भी हमने एवरेज फाइंड आउट करना है ऑन पैसेंजर, एंड हमारे पास डेल्टा T2 जो है ये गिवन है 45 मिली सेकेंड। नाउ सोल्यूशन। वी नो दैट हमारे पास जो फार्मूला है फोर्स का वो बराबर है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर ये ऑन पैसेंजर है तो ये भी ऑन पैसेंजर होगा, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फर्स्ट जो है हम डेल्टा P ऑन पैसेंजर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसमें पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आएगा। नाउ ऑप्शन ए, वी नो दैट हमारे पास जो ये मोमेंटम यहाँ पे ऑन पैसेंजर, सो पहले हम बाई पैसेंजर, क्योंकि हमारे पास मास जो है वो पैसेंजर की गिवन है, सो बाई पैसेंजर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके जो उलट होगा वो ऑन पैसेंजर होगा। सो हम लिख लेते हैं कि डेल्टा P बाई पैसेंजर हमारे पास है m डेल्टा V। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि m VF माइनस VI। तो इससे हमारे पास अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो m की वैल्यू हमारे पास है 70 और VF की वैल्यू है 0 माइनस 20, VI की वैल्यू 20। उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस 1400 और kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा P बाई पैसेंजर। नाउ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा P ऑन पैसेंजर, ये बराबर होगा, क्योंकि हमने ऑन पैसेंजर फाइंड आउट करना है, तो ये बराबर होगा माइनस डेल्टा P बाई पैसेंजर। दोनों सेम होंगे, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं? माइनस साइन। तो यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो माइनस डेल्टा P बाई पैसेंजर हमारे पास है माइनस 1400। दैट इम्प्लाइज दैट कि डेल्टा P ऑन पैसेंजर जो है यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इससे आ जाता है 1400 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा P ऑन पैसेंजर। अब जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कि F एवरेज ऑन पैसेंजर ये बराबर हो जाएगा, अब डेल्टा P ऑन पैसेंजर जो है वो कितना है? वही 1400 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे डेल्टा T1, क्योंकि पहले हम ए ऑप्शन लिख रहे हैं तो ऑप्शन ए के लिए हमारे पास टाइम क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो इसको सॉल्व करते और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा, इसमें जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। सो फर्स्ट केस में पैसेंजर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵। अब हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि तब जो है हमारे पास पैसेंजर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। सिमिलरली ऑप्शन बी है
जस्ट हमारे पास ऑलरेडी डेल्टा पी ऑन पैसेंजर तो गिवन है, लेकिन जस्ट ये टी की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज। पहले जो ये डेल्टा टी वन था, अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टू हो जाएगा। सो हमारे पास हो गई इस केस में कि फोर्स ऑन पैसेंजर, इसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल्टा पी ऑन पैसेंजर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टू। नाउ पुटिंग वैल्यूज, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज के फोर्स ऑन पैसेंजर ये बराबर हो जाएगा डेल्टा पी ऑन पैसेंजर, वो हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टू की वैल्यू जो है वो बराबर है 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 न्यूटन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा सुनिए, न्यूमेरिकल नंबर 4 है a 0.5 kg ball traveling with the speed of 15 मीटर पर सेकेंड। कोई एक बाल है जिसका मास 0.4 kg और वो कितनी स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। स्ट्राइक अ रिजिड वॉल एंड रीबाउंड इलास्टिकली, वो जो है किसी वॉल के साथ जो स्ट्राइक कर लेता है और इलास्टिकली वो जो है वो रिबाउंड वापस आ जाता है विद द सेम स्पीड। इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.045 सेकेंड, अगर ये बॉल जो वॉल के साथ कॉन्टेक्ट में रहते कितने टाइम के लिए, 0.045 सेकेंड के लिए, देन व्हाट इज नंबर फर्स्ट द मोमेंटम इम्पोर्टेड टू द वॉल, कितना जो है मोमेंटम इम्पार्ट होगा वॉल को, एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, और वॉल के ऊपर एवरेज फोर्स कितना लग रहा है। नाउ गिवन डेटा, मास गिवन है हमें 0.4 kg, स्पीड इनिशियली जो है vi वो है 15 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये रिबाउंड इलास्टिकली तो ये हो जाएगा वापस, तो हमारे पास Vf होगा 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये -15 होगा। टाइम गिवन है हमें डेल्टा टी 0.045 सेकेंड। अब रिक्वायर्ड डेटा, ऑप्शन ए डेल्टा पी इम्पोर्टेड टू द वॉल, ये हमने फाइंड आउट करना है। ऑप्शन बी एवरेज फोर्स, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर जो है एवरेज फोर्स कितनी होगी, ये दो चीजें हमसे मांगी जा रही। नाउ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए, वी नो दैट, पहले जो है हम मोमेंटम इम्पोर्टेंट टू द बॉल फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो वॉल का होगा वो बॉल के अपोजिट होगा, तो हमारे वॉल जो है वो खुद ब खुद ही फाइंड आउट हो जाएगी। सो वी नो दैट हमारे पास जो डेल्टा पी है मोमेंटम वो बराबर है मास मल्टीप्लाइड बाई स्पीड वेलोसिटी। अब ये मैं इसको नाम दे देता हूँ इम्पोर्टेंट टू द बॉल, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास m, अब डेल्टा v है तो ये बराबर है vf माइनस vi। नाउ पुटिंग वैल्यूज करते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा p बॉल जो है ये बराबर है मास 0.4, चूंकि मास भी बॉल का ही गिवन है, वॉल का नहीं है, दैट्स व्हाई हम बॉल का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। vf जो है -15 एंड vi जो है वो भी 15, तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -12 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास मोमेंटम इंपॉर्टेंट टू द बॉल। नाउ डेल्टा पी इंपॉर्टेंट टू द बॉल जो होगी ये बराबर होगी डेल्टा पी इंपॉर्टेंट टू द बॉल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ पुटिंग वैल्यूज करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि डेल्टा पी वॉल जो है ये बराबर हो जाएगी माइनस डेल्टा पी बॉल, ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं -12 के बराबर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +12। सो डेल्टा पी वॉल जो है ये बराबर आ गया 12 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, एफ एवरेज वॉल। वी नो दैट हमारे पास फोर्स का जो फार्मूला है वो बराबर है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे चूंकि हम वॉल के ऊपर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो भी हम वॉल का ही लेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज, जब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा पी वॉल हमारे पास है 12 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो है वो बराबर है 0.045। अब इसको सॉल्व करते हो चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 266.7 न्यूटन। अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा सुनिए, न्यूमेरिकल नंबर 5 है, one ball of mass 0.60 kg traveling 9.00 meter per second to the right collides head on elastically with the second ball of mass
0.300 kg traveling 8.00 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। दो बाल हैं, एक का मास है हमारे पास 0.60 और उसकी स्पीड कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड। वो जो कोलाइड कर रहा है, हेड ऑन कोलाइड, जो कि राइट साइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, वो कोलाइड कर रहा है दूसरे बाल के साथ जिसका मास है 0.30 kg और वो कितने स्पीड के साथ जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड लेकिन टू द लेफ्ट। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर द कोलिजन व्हाट आर देयर वेलोसिटीज। कोलिजन जब हो जाएगा उसके बाद उनकी वेलोसिटीज कितनी होगी। नाउ गिवन डेटा, मास m1 जो है 0.600 kg, u1 ये गिवन है 9.00 मीटर पर सेकेंड, ये टू द राइट है। m2 हमारे पास है 0.300 kg एंड u2 जो है ये बराबर है 8.00 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। अब जब टू द लेफ्ट है तो ये 8 है, अगर हम टू द राइट कर लेंगे उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो ये -8 हो जाएगा और u2 जो है इसको हम -8.00 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं टू द राइट। अगर इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर ले तो फिर चूंकि वेक्टर है तो इसके साथ जो है नेगेटिव साइन आएगी। ये वैल्यूज गिवन है। नाउ रिक्वायर्ड डेटा, ऑप्शन ए, हमने वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट करनी है तो v1 एंड v2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए, वी नो दैट फार्मूला हमारे पास v1 का। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि v1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 0.60, 0.6 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई m1 0.6 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई u1 की वैल्यू हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड तो मल्टीप्लाइड बाई 9 हो जाएगा प्लस 2m2 तो 0.3 है 0.6 प्लस 0.3 m1 0.6 m2 0.3 मल्टीप्लाइड। अब u2 जो है वो हम लेते हैं -8। अब इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2.33 और ये टू द राइट हो गया। नाउ ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं। वी नो दैट हमारे पास v2 का फार्मूला है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2, m1 की वैल्यू है 0.6, m1 0.6 प्लस 0.3, u1 जो है 9 के बराबर माइनस m2 है 0.3 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस 0.3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.8। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 14.66 मीटर पर सेकेंड टू लेफ्ट। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। In evading, a bullet is fired in air at a speed of 500 meter per second, making an angle of 60 degree with horizontal from an AK-47 राइफल। एक शादी में जो है एक बुलेट फायर किया गया है, कितने स्पीड के साथ 500 मीटर पर सेकेंड और कितना एंगल बना रही 60 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है हाउ हाई विल बी द बुलेट राइज, कितने हाइट तक जो है वो बुलेट राइज होगी। ऑप्शन बी, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच ग्राउंड, वापस ग्राउंड तक आने में वो कितना टाइम लेगी। और हाउ फार इट गो, और कितना दूर जो है ये जाएगी। नाउ गिवन डेटा, स्पीड गिवन है हमें 500 मीटर पर सेकेंड, थीटा गिवन है 60 डिग्री। नाउ रिक्वायर्ड डेटा, ऑप्शन ए हमसे हाइट मांगी जा रही है, एच को हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन बी हमसे टाइम मांगी जा रही है एंड ऑप्शन सी हमसे रेंज मांगी जा रही है। नाउ सोल्यूशन, ऑप्शन ए, वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है हाइट का, ये हमारे पास फार्मूला है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 500, इसका स्क्वायर साइन थीटा है हमारे पास 60 एंड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आता है। एडजस्टमेंट जब हम इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9566 मीटर। नाउ ऑप्शन बी, टाइम, वी नो दैट टाइम का हमारे पास फार्मूला है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, हमारे पास आ जाएगा कि t इज इक्वल टू 2, v की वैल्यू है 500 एंड साइन 60 डिवाइडेड बाई 9.8। अब इसको सॉल्व कर दो, चेक करते हैं रिजल्ट कितना आता है। अच्छा सुनिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 88.3 सेकेंड। नाउ ऑप्शन सी, रेंज, वी नो दैट रेंज का फार्मूला है हमारे पास। नाउ पुटिंग वैल्यूज, r इज इक्वल टू v हमारे पास 500 स्क्वायर डिवाइडेड बाई g है 9.8 एंड साइन 2 थीटा, तो थीटा हमारे पास है 60, 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 हमारे पास आ जाएगा 120।
अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 22092 मीटर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 7 है द कैटापल्ट hurls a stone of mass 32 ग्राम with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड at a 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। एक स्टोन को जो है कैटापल्ट के जरिए जो है वो फेंका जाता है जिसका मास है हमारे पास 32 ग्राम और कितने स्पीड के साथ 50 मीटर पर सेकेंड और कितने एंगल वो बना रही है 30 डिग्री। अब व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ये स्टोन जो है कितनी हाइट तक जाएगा, व्हाट इज इट्स रेंज, इसकी रेंज कितनी होगी, एंड हाउ लॉन्ग हैज द स्टोन बीन इन द एयर व्हेन इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल हाइट, और ये जो कितने टाइम तक जो है वो एयर में रहेगी, तो मींस टाइम मांगी जा रही है। नाउ गिवन डेटा, मास गिवन है 32 ग्राम जो कि बराबर है 0.032 kg। हमें वेलोसिटी गिवन है स्पीड जो कि बराबर है 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा गिवन है 30 डिग्री। रिक्वायर्ड डेटा है ऑप्शन ए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, एच की वैल्यू मांगी जा रही है, ऑप्शन बी व्हाट इज इट्स रेंज, एंड ऑप्शन सी फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। सो नाउ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए वी नो दैट हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जी थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हाँ, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू v की वैल्यू है 50 स्क्वायर अब साइन 30 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करते तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 31.88 मीटर। नाउ ऑप्शन बी रेंज, वी नो दैट रेंज का हमारे पास फार्मूला है v स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। हाँ, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, r इज इक्वल टू v की वैल्यू है 50 स्क्वायर, g है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 220.9 मीटर। अब हम टाइम की तरफ जाते हैं, ऑप्शन सी, वी नो दैट हमारे पास टाइम का फार्मूला है 2v साइन थीटा बाई जी। नाउ पुटिंग वैल्यूज, सो हमारे पास आ जाएगा कि t इज इक्वल टू 2v की वैल्यू है 50 साइन और थीटा हमारे पास 30 g 9.8। अब इसको सॉल्व करते हुए चेक करते हैं कि रिजल्ट कितना आता है। अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया टाइम इज इक्वल टू 5.1 सेकंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इन न्यूमेरिकल की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।